हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखो बेटा, आज की क्लास में मैं जो कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आज की क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप ट्रिगो में महारत हासिल कर लेंगे। पर ये बात जरूर है कि ट्रिग्नोमेट्री जब हम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो एक होता है ना, चुटर पुटर भूल जाते हैं फॉर्मूले, तो ये वीडियो आपको उन फॉर्मूलों को याद करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्लियर? अगर मेरी कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे साथ साथ रिप्लाई करके मुझे बताते चलना। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सारे फॉर्मूलों का आपका रिवीजन करा दूं इस वीडियो में, और जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ समझा सकूं। क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ। बस इतना कहूंगा, ट्रिग्नोमेट्री से डरने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर प्रैक्टिस करने से आती है। ध्यान रखना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका ट्रिग्नोमेट्री उतना स्ट्रांग होता जाएगा। और ट्वेल्थ क्लास में बहुत ज्यादा यूज होने वाला इकलौता चैप्टर है। ठीक है? सिंपल लाइन में बोलूं तो, क्यों डरे कि क्या होगा, क्यों सोचे कि बुरा होगा, पढ़ते रहे जिंदगी में हर पल, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। ठीक है? तो रेडी? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? फंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब कोई वैल्यू किसी ट्रिगो में डाली जाए तो उसका कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा। जैसे हमारे को ये तो पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा यानी एंगल, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। राइट? ये कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं नाइन्थ क्लास से जुड़ जाता है। पर वेट, उसमें हमारे को ये बताया जाता है कि जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेंथ में या इलेवेंथ में या ट्वेल्थ में इस कंटेंट का यूज नहीं होगा, होगा। बस ध्यान रखना, साइन को कोसेक लिख सकते हैं तो कोसेक को साइन, इस तरीके से वन अपॉन करके। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जो कि किससे बने थे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना? यानी अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? जिसमें कि कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? वन अपॉन सेक थीटा का। तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? वन अपॉन कॉस थीटा का। ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। ठीक है, तभी ध्यान से सुनते चलना। फिर इसके बाद टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? टेन थीटा। पर बेटा जी, जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में, यानी जो मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। कोसेक थीटा दिखे तो वन अपॉन साइन लिख लेना, सेक थीटा दिखे तो वन अपॉन कॉस थीटा लिख देना, टेन थीटा दिखे तो आपको टेन थीटा को क्या लिखना है ज्यादातर? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखना है। और अगर कॉट थीटा दिखे तो आपको उसको क्या लिखना है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखना है। मैंने अभी एक लाइन बोली, जब भी कोई क्वेश्चन, क्या बोला? जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कॉसेक में अटक जाया करे तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन को उसमें तोड़ देंगे। ठीक है बेटा? अब बात आती है सर उससे बेनिफिट क्या होगा। बेटा बेनिफिट सीखने के लिए तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले एक एक करके समझते हैं। पहले तीन मेजर फॉर्मूले जो आपके किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी ऑलमोस्ट यूज होते रहेंगे। बस याद रखना, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, जैसा कुछ दिखे तो ही यूज करना इन फॉर्मूलों को, वरना अपनी तरफ से ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है इन फॉर्मूलों में। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो वन होता है। ये एक तरह से एक फॉर्मूला नहीं है, 9 फॉर्मूले से भी ज्यादा है। क्योंकि कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, वन को खुद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। थीटा की जगह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्लियर? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक डिग्री मेजर, एक रेडियन मेजर। इसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक एग्जांपल करते हैं, छोटा सा बेसिक एग्जांपल। मान लो कि क्वेश्चन आपको बहुत छोटा सा दिया, साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा
और इज इक्वल टू शो करना है आपको 1, शो दैट। अब वही वाली बात आती है कि अगर आपको उसने शो दैट बोला तो आपका दिमाग क्या कहेगा, आरएचएस से तो एलएचएस कभी लाने से रहा, बात समझ रहे हो, आरएचएस से तो एलएचएस लाएंगे नहीं, तो इसे करेंगे कैसे, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे, तो यहाँ पे साइन थीटा को नहीं छेड़ेंगे यानी कॉस थीटा को नहीं छेड़ेंगे। तो मैं एलएचएस लेके चला, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है एलएचएस से कर रहा हूं तो क्या, कि टेन थीटा को आप क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेन थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। अब कहीं ना कहीं अगर आपने इसे ब्रेक किया है तो एलसीएम लेना तो बनता है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब मैं एलसीएम लूंगा साइन थीटा और कॉस थीटा का, तो साइन थीटा किसके साथ इंटू में जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी है कि जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन कोस में तोड़ देंगे। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या रहेगी 1। आया समझ, बोलो हाँ। एक तो ये वाले फॉर्मूले बहुत कम याद रहते हैं बच्चों को। बेटा जी मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज ध्यान से सुनते चलना, क्या सी वाले के साथ सी वाला आएगा, और मैंने तो ऐसे याद रखा है सेक और कोसेक बाद में और सी वाले के साथ सी वाला, यानी 1 + tan² थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot² अगर मैंने बोला है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, बोलो हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है जी। जब फॉर्मूलों की बात आती है तो उससे पहले हमारे को सिखाया जाता है एंगल। डन। तो जो एंगल है वो एंगल दो पोर्शन में तोड़ा गया है। एंगल जो होता है वो इंक्लाइनेशन होता है इनिशियल टू टर्मिनल लाइन के बीच में। जैसे मान लो कोई इनिशियल टू टर्मिनल लाइन है के बीच में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो थीटा होता है, ठीक है, इनिशियल टू टर्मिनल। तो इसे एक तो डिग्री मेजर में ट्रीट किया जाता है एंगल को, और एक रेडियन मेजर में, इसमें रेडियन मेजर, डिग्री मेजर में एक्स के ऊपर डिग्री, और रेडियन मेजर में ऐसे करके सी लगाया जाता है, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो अब आपको कहीं ना कहीं बचपन से जो देखते आए होंगे वो ज्यादातर डिग्री मेजर देखते आए हो, पर बेटा जी 180 डिग्री को पाई बोला गया है, क्या बोला गया है, 180 डिग्री को पाई रेडियन, पाई अपने आप में रेडियन को डिनोट करता है, तो हमारे को ऐसे सी लिखने की जरूरत नहीं होती। तो क्या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अब बात आती है सर क्वेश्चन कैसे ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चन को समझने से पहले उनकी वैल्यूज को समझते हैं, क्या कि डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में वो आपको किसी भी क्वेश्चन में क्या दे सकता है, ध्यान समझना। जैसे मान लो एक तो डिग्री मेजर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री। क्लियर। एक तो क्या बताया मैंने, एक होता है डिग्री मेजर और एक होता है रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में समझते हैं। 0 डिग्री को क्या लिखते हैं 0, 30 डिग्री को लिखते हैं पाई/6। यानी अगर मैं आपसे किसी क्वेश्चन में कहूंगा ना बेटा साइन पाई/6 की वैल्यू बताओ, तो कंफ्यूज मत हो ना, 6 देखते ही माइंड में क्लिक करना चाहिए 30 डिग्री पाई/6, पाई/6। अगर नहीं समझ आया तो पाई को हम क्या तोड़ देंगे 180 डिग्री, 6 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब ये धीरे धीरे वैल्यू को याद कर लेंगे, डन। पर पहले याद करना है क्या, कि डिग्री में 45 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, पाई/4 बोलते हैं। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई/3 बोलते हैं, यानी 3 देखते ही माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए 60 डिग्री। 90 डिग्री को बोलते हैं पाई/2, 180 डिग्री को बोलते हैं पाई, 270 डिग्री को बोलते हैं 3 पाई/2, और 360 डिग्री को बोलते हैं क्या 2 पाई। और 2 पाई यानी जिसे हम बोलते हैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 रिवॉल्यूशन, यानी एक कंप्लीट चक्कर। जैसे एक गाड़ी का पहिया है, अगर वो जो घूमेगा तो वो कंप्लीट एंगल कितना बनाता है रिवॉल्यूशन 360 डिग्री। यानी एक जो घड़ी की सुई होती है, चाहे घंटे की सुई हो, सेकंड की सुई हो या मिनट की सुई हो, तो वो पूरा का पूरा जब एक सर्कल घूमती है तो किसके बराबर कहलाती है, ऐसे करके जब सर्कल घूमती है तो ऐसे शुरू हुई टक 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 टक, यानी वो 360 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है बेटा। बोलो हाँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। दक्ष, आर्यन, दर्श, खुशी, मयंक, पवित्रा, रम्यक, सताक्षी, शिवांश और युग, यहाँ तक कोई दिक्कत है।
ओके, एक मिनट, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, पर बात आती है, पता है अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ पहले वो बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। एक्चुअली क्वाड्रेंट का एक बहुत तगड़ा खेल है, वो कई बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, पर बेटा इसको ना आपको याद करना पड़ेगा लाइफ टाइम, अगर जब भी ट्रिगो की बात आए। क्या आपको सारे एंगल्स याद हैं? अगर मैं आपसे बहुत छोटी सी बात बोलूं, क्या आपको साइन 120 डिग्री भी याद है? मुझे तो नहीं है, मतलब 90 डिग्री से वैल्यू मुझे याद नहीं है, तो क्या करूं? अब ये तो 120 डिग्री है, अगर मैं यहाँ पे 240 लिख देता तो, 3530 डिग्री लिख देता तो, भाई क्वेश्चन तो गलत नहीं है। तो कुछ तो ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए कि हम बड़े से बड़े एंगल को तोड़ के छोटा करके आराम से उसकी वैल्यू बता सकें। तो इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें 0 डिग्री से लेकर के अगर यहाँ तक जाऊंगा तो 90 डिग्री, जब भी एंगल घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद जाएगा तो इसे होता है 180 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर नीचे तक आते आते कितना रहेगा 270 डिग्री, और ये कितना रहेगा 360 डिग्री। जिससे भी मैंने बोला कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है बोलो 360 डिग्री के, जिसमें 90 डिग्री को पाई/2 को पाई भी बोलते हैं, 3 पाई/2 और इसको 2 पाई बोलते हैं, राइट। अब वेट, देखो इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वार्टर तो सुना है ना, ये वो वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर मतलब एक चीज का चौथाई पार्ट। जब किसी चीज के 4 हिस्से किए जाते हैं तो उसे क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वार्टर। तो क्वाड्रेंट नाम इसी वजह से पड़ा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। और हमें पता होना चाहिए, अगर कोई भी एक क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शब्दों पे ध्यान देना, 6 तरीके की ट्रिग्नोमेट्री है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो जगह पॉजिटिव दो जगह नेगेटिव होता है। वेट, उसको याद करने का देसी तरीका समझते हैं पहले। सर क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे पहले वो बताओ, चलो बताता हूँ। 90 डिग्री दिख रहा है आपको, अगर मैं 90 डिग्री में कुछ भी प्लस करूंगा तो मैं किस क्वाड्रेंट की तरफ जाऊंगा? सोचो, अगर मैं ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा हूँ तो 90 डिग्री में प्लस करने से मैं किस क्वाड्रेंट की तरफ जाऊंगा, सेकंड में या फर्स्ट में? आराम से बताओ। 90 + थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही अब आपको क्वाड्रेंट बताना है अभी, राइट। 180 डिग्री दिख रहा है, कहाँ है? 180 + थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। 270 - थीटा, 270 माइनस करने से वापस जाऊंगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसी 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 में प्लस कर दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, वेरी गुड। 270 + थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कहीं ना कहीं पहले आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए। क्वाड्रेंट समझ आ रहा है क्वाड्रेंट कैसे कर रहा हूँ? वेट, जब आप क्वाड्रेंट की तरफ जाते हो तो क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सोचना होता है। अब उसमें खेल खेल क्या गया खेला गया है एड शुगर टू कॉफी, यानी दो स्टेटमेंट हम थ्रू आउट कर सकते हैं। एक तो बोली जाती है ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू, बोलो, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा तो नहीं है ना? अच्छे बच्चे कॉलेज जाते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है इनके पहले पहले अल्फाबेट्स का एक सेंटेंस। ए, ए से मतलब है ऑल ट्रिगो पॉजिटिव साइन, यानी हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगो पॉजिटिव होते हैं। एस, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होगा। टी, टी बोले तो टेन, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, ये पॉजिटिव होगा। और सी से मतलब है कॉस, और कॉस का अपोजिट है सेक, याद रखना। यहाँ पे सी का मतलब कॉसेक नहीं है, सी का मतलब कॉस है, और कॉस और सेक इसलिए, ठीक है। बोलो हाँ। अब वेट, जैसे कि अब मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, पहले मैं बता एक और बात बताना चाहूंगा बहुत डीप में, जरा समझना। आर यू रेडी? अब अगर आप यूज करते हो किसका, 90 डिग्री और 270 डिग्री का, यूज से मतलब अभी बताता हूँ, यानी पाई/2 का या 3 पाई/2 का, तो आपको क्या करना होता है, फंक्शंस आर इंटरचेंज, फंक्शंस आर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज्ड से मतलब क्या है, यानी लिखा जाएगा साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, टेन थीटा, टेन की जगह कॉट लिखना होता है, कॉट की जगह टेन, सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने ध्यान दिया होगा कभी बचपन में। और कॉसेक की जगह लिखा जाता है सेक, सेक की जगह कॉसेक। कभी कभी कई बच्चे क्या करते हैं, रेसिप्रोकल वाले के साथ सोचने लगते हैं, टेन और कॉट तो कभी गड़बड़ करता ही नहीं है, पर साइन को चेंज करते हैं कॉस में। और ऐसा हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे
बड़े क्वेश्चंस में करने वाले हैं। जब आपका आंसर मैच नहीं हो रहा होगा तो समझ जाना आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। फॉर्मूले तो भैया नॉर्मल है, वो तो लगा ही देंगे हम अभी जो सीखने वाले हैं। पर अगर आप यूज करते हो 180 डिग्री और 360 डिग्री का, यानी पाई का या 2 पाई का, तो फंक्शंस आर सेम, यानी सेम रखेंगे। क्या रखेंगे? सेम। सेम से मतलब नो चेंज, यानी साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। अब सुनो सुनो सुनो। ये एक फॉर्मेट था। जब तक मैं 2-3 क्वेश्चन नहीं करूंगा तो शायद आपको समझ भी नहीं आएगा। याद रख लो, पहले 90 270 में चेंज होता है, याद रखो, बस इतना याद रखो भी। 90 270 में चेंज होता है। ऐड शुगर टू कॉफी से हम आराम से कर लेंगे। देखो, जैसे कि मान लो मैंने पहला क्वेश्चन दिया, साइन 180 प्लस थीटा। आपको कैसे सोचना है? क्वाड्रेंट क्यू एस ए, मतलब क्वाड्रेंट क्यू एस सी। ठीक है, क्यू एस सी मतलब बोले तो क्यू से मतलब क्वाड्रेंट सोचना है, फिर साइन चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर चेंज होगा नहीं होगा साइन, और फिर चेंज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज। ठीक है, अब वेट, सबसे पहले क्वाड्रेंट यार 180 प्लस, आराम से बताना तसल्ली से। 180 कहाँ है? 180 लेफ्ट है राइट है? जब आप ऐसे शुरू करोगे तो 0 से 180 यहाँ पे है, और 180 में प्लस करने से कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू, तो कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? तो वेट, अब एस आई एन साइन, यानी जो एस आई एन सिन है वो साइन माइनस का होगा या प्लस का होगा? 180 माइनस का होगा। पहले क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव लगा लिया करो। पहले ये समझ आया? बोलो हाँ। नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर? अब वेट, अब साइन 180 की वजह से चेंज होगा या नहीं होगा, ये आपके अपने कॉमन सेंस पे होना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट है अब, और ये हजारों क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ध्यान रखना। 180 क्या चेंज होगा या नहीं होगा साइन, एस आई एन सिन? बोलो। नहीं, यानी साइन का साइन रहेगा थीटा। अब बात आती है सर इसका यूज हम कैसे करेंगे? अरे बेटा, पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। मान लो आपको क्वेश्चन में 240 डिग्री दिया, मुझे नहीं याद, तो इस फॉर्मेट को समझते हैं कैसे करेंगे। हम जान के इसको तोड़ेंगे एंगल को, 90 270 180 या 360, जो आपको नियरेस्ट लगे। जैसे मैंने 180 तोड़ा, तो राइट हैंड साइड पे जो भी एंगल बचे वो 0 से 90 के बीच में बचना चाहिए, बस इस तरीके से तोड़ना है, इतना ध्यान रखो। अब फिर से सोचो, 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस, 180 प्लस है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड, टी, थर्ड, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी ये नेगेटिव होगा, साइन का साइन होगा, और 60 डिग्री। क्लियर? और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। क्लियर है? बोलो हाँ। यानी जो वैल्यू हमें याद नहीं भी थी हम उसे भी सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर है? अब वेट, इससे पहले, इसलिए फिर मैं अब दोबारा से कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहूंगा, ध्यान से समझना। मान लो अब मैंने बोला 90 माइनस थीटा। 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ? रम्यक, 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? अगर मैं आपसे पूछूं 90 में से माइनस करता हूं तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सारे पॉजिटिव होते हैं? और चेंज होगा या नहीं होगा अब ये कॉस? होगा, 90 का यूज हुआ है ना बेटा। होता है हाँ, या ऐसे याद रख लो चाहे, मतलब मैं तो ऐसे याद कर रखा है। हाँ, मैं तो ऐसे याद रख रखा है, ओड वाले नंबर में होगा, जैसे 9 और 27 ओड जैसी फीलिंग देते हैं ना, इसलिए। ठीक है, जैसे मर्जी करो। तो किसमें क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस का। क्लियर है? कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। और साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कोसेक सेक में। क्लियर है? बोलो हाँ। वेट, अगेन दक्ष, अब आपकी बारी। सेक 180 माइनस थीटा है, तो सेक 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है दक्ष? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि वहां पे कॉस, साइन और कॉसेक ने कब्जा जमा रखा है, राइट? अब ये चेंज होगा या नहीं होगा? सेक सेम रहेगा। ओके दर्श, आर यू रेडी? ओके, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है?
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव। अब कॉसेक चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, तो सेक होगा। ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, हर एक क्वेश्चन तो मैं इतने सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर सकता। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए तो आप एवी स्मार्ट स्टडी पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना। ट्रिग्नोमेट्रिक की कम से कम 18-20 वीडियोस हैं, उसमें बहुत तसल्ली से मैंने एक एक पार्ट को आराम आराम से बोल के करा है। ठीक है, मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये कहाँ पे यूज होता है, राइट? तो दोबारा से समझते हैं। अगर मान लो इसी तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए अब कि आपको टेन में ही दे दिया 330 डिग्री, तो आप जान के जब भी तोड़ा करो तो 180 और 360 का यूज कर लिया करो। क्यों? इससे कम से कम चेंज करने की टेंशन नहीं होती। तो आप बताओ, 330 डिग्री को ऐसा क्या लिखूं कि आराम से मैं उसे ब्रेक कर सकूं? 330 डिग्री को क्या लिखूं? वेरी गुड। अब 360 माइनस 30 जो है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 360 में से कम करने पे कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जो टेन होता है वो नेगेटिव होता है, और टेन का टेन रहेगा 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है -1/√3। ये क्लियर है? बोलो हाँ। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? शिवांश, युग, शताक्षी, रम्यक, पवित्रा, मयंक, खुशी, दर्श, दक्ष, आर्यन। ओके। जब ये क्वेश्चन अभी दोबारा से आएगा तब ये थोड़ा और डिफाइन कर दिया जाएगा, पर अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर हमारे को, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, अगर हमारे को एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू पता होती है ना, जैसे मैंने कहा मेरे को साइन एक्स की वैल्यू पता है, क्लियर? और उसने आगे क्वेश्चन में बोला फाइंड अदर 5 टी रेशियोज, अदर फाइव, फाइव कौन से अदर 5? इसके अलावा जो बचे हुए टी रेशियोज, ही क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये रेशियो की फॉर्म होती है ना, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक की टी रेशियोज। अब किसमें? उसने पहले ही बता दिया कि जो एक्स है वो लाई कर रहा है इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब वेट, तो सर क्या हमारे को गिवन देगा? या ऑफ कोर्स गिवन देगा भाई। अब वो ऐसे नहीं देगा, तो एक्स को लाई कराने के लिए वो दो तरीके से दे सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 से ऊपर, 180 से नीचे। ये बात पता है? बोलो हाँ। 90 से ऊपर और 180 से नीचे, या तो ये देगा या इसी का दूसरा रूप देगा। कैसे? 90 डिग्री को बोलते हैं π/2 से लेकर के x की वैल्यू पाई के बीच में। इतना तो देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी 11th क्लास की जर्नी में आपको ये बातें याद हो चुकी होंगी कि π/2 और पाई का मतलब क्या होता है, राइट? पहले एक माइंडसेट बना लो कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, राइट? इसके अलावा बाकी जो भी वैल्यू मैं निकालने वाला हूँ, टेन, कॉट, सेक और कॉस की, वो वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब वेट, जो बचपन में सीखा हुआ कॉन्सेप्ट था अब उसी का यूज होगा। तो जैसे कि साइन एक्स की वैल्यू तो आपको पता है, डन। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू पता है तो आप इससे किसकी वैल्यू तुरंत निकाल दोगे? साइन एक्स का उल्टा क्या होता है? कॉसेक एक्स। और कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 5/4। डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलो। कॉसेक एक्स आ गया। अब वेट, अब आप एक चीज बताओ, साइन से कॉस पे जाना है तो क्या आप ये जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की एक वैल्यू होती है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के। जिसमें साइन एक्स की जब वैल्यू कई बच्चे रखते हैं ना, तो ऐसे करके स्क्वायर नहीं लगाते एक तो। ठीक है, बहुत तसल्ली से करा करो। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 16/25। कॉस एक्स इज इक्वल टू, जब आएगा ना ये 9/25 आया स्क्वायर के साथ, तो cos x की जो वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा रूट के 9/25। जल्दबाजी में गलती से भी गलती मत करना। cos x, जो cos x का जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? एड शुगर, शुगर मतलब साइन और cos x पॉजिटिव होते हैं वहां, तो ये होता है नेगेटिव। तो यानी जब रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस लगाते हैं। तो ये माइनस का क्यों आया? क्वाड्रेंट की वजह से। इसलिए क्वाड्रेंट बहुत मैटर करता है। cos x आ गया तो sec x भी आ रहेगा -5/3 करके। ये क्लियर है? सेकेंड जिसे बोलते हैं हम, sec x आ गया। फिर एक मिनट, sec x आ गया तो tan x भी निकाल देंगे। रीजन?
कि वी नो दैट टेन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो साइन एक्स अपन कॉस एक्स होता है। क्लियर। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/5, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है हमारी -3/5। तो आंसर क्या आ गया 10x का -4/3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर आप नोटिस करो यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एक ट्रिगो पता है सेम एंगल में तो आप उसके बाकी 5 ट्रिगो निकाल सकते हो। और कॉट एक्स हो गया किसका रेसिप्रोकल 10 का, तो -3/4। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? तो ऐसे करके हम जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डन। अब वेट सर, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे? बेटा मैं हालांकि आपको बाद में बताता, मैं लगे हाथ साथ साथ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना समझना फिर बताना। देखो जैसे आपको 6 फॉर्मूले अभी याद करने हैं मेरे साथ साथ, ठीक है? मैं 4 से 5 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर कोई एंगल बड़ा है तो उसे तो चलो तोड़ देंगे, छोटा है तो कैसे तोड़ें? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो क्वेश्चन में साइन 75 डिग्री आ गया, तो बेटा जी कोई तो ऐसा तरीका होना चाहिए ना कि मैं साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकूं। तो है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला समझो। सुनो, साइन ए प्लस साइन बी मत लिख देना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैं जान के 75 को ऐसे दो टुकड़े में तोड़ूंगा जिनकी वैल्यूज हमें याद होती है। तो बेटा आर्यन 75 को ऐसे किन दो टुकड़ों में तोड़ूं मैं, आप बताओ? क्या 15 डिग्री की वैल्यू तो नहीं याद होती, इसलिए नहीं, इसमें तो नहीं तोड़ना। और किस में तोड़ सकते हैं? अब ठीक है, यानी 45 और 30 में तोड़ दिया। डन। अब मेरे लिए ये a है और ये b है। क्लियर। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पवित्रा बेटा समझ आ रहा है? और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की 1/√2 और साइन 30 की 1/2। तो एट द एंड आंसर आया √3 + 1/2 क्लियर। इसी तरीके से फॉर्मूलों का यूज होगा, वो मैं अभी 3 से 4 क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगा। पहले अब सारे फॉर्मूले देख लेते हैं 6। सिर्फ अंदर के एंगल को ब्रेक करने के लिए a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अब आप बताओ सभी क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? अब वेट, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस, प्लस वाले में क्या आता है? माइनस आता है। जैसा कि आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हुआ है ये फॉर्मूले, स्ट्रेट लाइन जैसे चैप्टरों में भी यूज हुए हैं ये फॉर्मूले, और यहाँ तक कि कई ऐसे अनोखे चैप्टर्स हैं जैसे लाइक लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, उनमें भी ट्रिगो की जब बात आती है तो उनमें भी ये फॉर्मूले यूज हुए हैं। क्लियर। तो इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर से, और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी होता है क्या? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए, अब सुनो ऐसे, इसे तो बहुत तरीके से याद करेंगे। प्लस है तो प्लस ही आएगा। जैसे ऐसे समझो जैसे मैंने टेन के अंदर इंटू कर दिया, टी एन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन, इतना छोटा तो नहीं हो सकता ना, अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और वेट, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। यहां तक समझ आया? बोलो हाँ। अब बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि पहले तो एक ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कभी कभी क्वेश्चनों में ना आपको धोखा देने के लिए वो ऐसे देगा 10 पाई बाई 12,
और ये ऑलमोस्ट ज्यादातर एग्जाम में हिट लिस्ट में रहता है ऐसा ही क्वेश्चन, बेसिक सा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं, सर समझ नहीं आ रहा क्या दिया था। वेट, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप 2 मिनट के लिए इसे कोपचे में लेके आओ पाई/12 को, और पाई का मतलब रखो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बता रहा हूँ मैं। तो पाई को कैसे लिखोगे आप? 180 डिग्री। और जब 180 को तोड़ोगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है, 30, ये कितना आ गया, और कितना, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 30, और ये 15 हो गया है ना। अब वेट, अब 15 × 13 कर लो। अब ये तो बहुत ज्यादा बड़ा कर रहा हूँ मैं, पाई प्लस करके भी तोड़ देता। 5 3 15, 5 के 5 और 6, 3 और 1 5 9 1। तो कहीं ना कहीं 195 डिग्री है। और 195 डिग्री को आप कैसे लिखोगे, चलो ये बताओ, बताओ जान के। अब ये 180 से वो 90 से बड़ा जा रहा है, इस एंगल को आप कैसे ब्रेक करना चाहोगे, ये बताओ बस अब। जस्ट अभी खुशी दीदी क्या लिखूं इसे मैं 195 को, बोलो जल्दी बोलो। वेरी गुड, सही बोला है बिल्कुल, 180 प्लस 15 डिग्री। और 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, 10 का 10 रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि 180 का यूज है 15 डिग्री। अब फन 15 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा? 10 45 - 30। क्लियर है? अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, राइट? तो 10a - b का फॉर्मूला 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्या कर रहा हूं? और 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, जो गया 1/√3, 1 + 1/√3, क्योंकि 1 की इंटू कर दी। अब √3 - 1/√3 + 1। और रेशनलाइज करना हो तो करते रहना। यहां तक समझ आया? बोलो हाँ। अब इन्हीं 6 फॉर्मूलों को लेकर के मैं कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस आपको इजी वे में कराना चाहूंगा, ध्यान से समझना। मान लो कि आपको क्वेश्चन में बोला गया 10 π/4 + x अपॉन 10 π/4 - x दिया, और क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर। क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा अभी, ठीक है बेटा? LHS लेके चले, तभी क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेना अपने आप से। तो 10 π/4 + 10x को मैं कैसे लिखूंगा? 10a + b, ऊपर वाले में भी, और यही फॉर्मूला लगाऊंगा नीचे वाले में भी, ठीक है? अब वेट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ 10a + 10b अपॉन 1 - 10 π/4, 10 π/4 और 10x, ठीक है, डिवाइड बाय 10 π/4 - 10x अपॉन 1 + 10 π/4 और 10x। ये समझ आया? बोलो हाँ। 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है सभी बताओ? 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है? 10 π/4 की वैल्यू होती है 1। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। अब वेट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब वेट, तो 10 π/4 की वैल्यू 1 लिख दी, 1। मैं इसी के आगे राइट हैंड साइड पे लिख देता हूँ, जो गया 1 + 10x अपॉन 1 - 10x अपॉन 1 - 10x। 10 45 के लिए 1 लिख दी, और 1 + 10x। और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले के इंटू में, तो 1 + 10x का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 - 10x का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसे आप क्या लिख सकते हो? 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर। क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, अच्छा एक और चीज बताओ, आराम से ना आपको प्रोनाउंसिएशन करनी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक सेंस निकालना है कि वो किसके जैसा लिंक कर रहा है। रेडी? ये किसके जैसा लिंक कर रहा है? देखो, जैसे मैंने बोला साइन π/4 - x कॉस π/4 - y प्लस कॉस π/4 - x साइन π/4 - y। चलो अब बताओ ये किसके जैसा लग रहा है? ए बी, ए बी।
हाँ तो कैसे कैसे दिख रहा है ये, कहीं ना कहीं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा लग रहा है ना। तो यानी ये किसके, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, बताओ। आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को, साइन ए प्लस बी, क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी। क्लियर। अब वेट, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मेरे लिए साइन ए प्लस बी बनेगा जैसे, राइट। तो मेरे लिए ए क्या है इस क्वेश्चन में, ए की जगह क्या आएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस, और बी की जगह क्या आएगा यहां से, पाई बाय 4 माइनस वाई। आंसर क्या हो गया, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस वाई साइड में कर दिए, साइन, इसे कह दूंगा मैं अब क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। आया समझ। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर हिट लिस्ट में रहते हैं पेपर में, ठीक है। उल्टा फॉर्मूला, अब मैं तो फॉर्मूला की अभी ना एक्चुअली क्या है, देखो फॉर्मूला बता के छोड़ दूंगा तो शायद ज्यादा अच्छा समझ ना आए, पर फॉर्मूला की पकड़ बनाना ज्यादा अच्छा समझूंगा, इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने में ज्यादा बिलीव रख रहा हूँ अभी। क्लियर। तो इसलिए प्लीज ध्यान से सुनते चलिए। अब मान लो ये क्वेश्चन है, ये ना एग्जाम में बहुत हिट लिस्ट में रहता है, पता नहीं क्यों टीचर ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा हिट लिस्ट में रखते हैं। मान लो जैसे कॉस 11 डिग्री साइन 11 डिग्री अपॉन में कॉस 11 डिग्री और साइन 11 डिग्री इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में शो करना है टेन 34 डिग्री। अब सोचो भाई, आरएचएस से तो एलएचएस लाने से रहा, और एलएचएस में ऐसा कोई एंगल दिख ना रहा जो मैं तोड़ूं। अब ये कोई cos a माइनस बी तो है नहीं जिसे तोड़ दूंगा, है ना। करे क्या। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, पर प्लीज एक बात का हिंट जरूर मिल जाएगा कि इस तरीके के आप सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। लाइक कैसे बताता हूँ, एक्चुअली टेन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, कोई भी बताना चाहेगा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, बोलो। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, यानी वन इस कोने पे वन होता है। जब ध्यान समझना, इस cos 11 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो वन बनाने के लिए, ये बताओ। इसे वन बनाना है अगर आपको, तो इसे क्या करोगे अब आप, यहाँ एक कॉमन सेंस है, अगर इस जगह पे, वेरी गुड, भैया ने सही बोला, क्या करेंगे हम, cos 11 से डिवाइड करेंगे। तो एक चीज बताओ, अगर बैलेंस बनाना है मुझे, तो cos 11 से सिर्फ नीचे वाले को डिवाइड करूंगा या सभी को डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, सभी को ही डिवाइड करना पड़ेगा ना, बैलेंस यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर दोनों को। अब मैंने cos 11 को काटना नहीं है, का यूज करना है। कैसे, cos 11 को इसके नीचे, cos 11 को इसके नीचे, cos 11 को इसके नीचे भी, और cos 11 को इसके नीचे भी, ठीक है। बोलो हाँ। अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जब मैं cos 11 को cos 11 से काटो तो वन आएगा, और ये माइनस के टेन 11 डिग्री आएगा, ये भी वन आएगा, और ये भी टेन 11 डिग्री हो गया, पर ये इसके जैसा मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो वन है ना, वन, इस वन को आप क्या लिख सकते हो कहीं ना कहीं, इस वन को क्या लिख सकते हो, बोलो, 1045। यस। अब मैं जान के नीचे वाले वन को नहीं लिखूंगा, 1011 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1045 की, क्योंकि वो अभी भी सेम ही है, क्योंकि वन से अगर इसकी मल्टीप्लाई करो फर्क तो पड़ना नहीं। अब ये फॉर्मूले के जैसा लग रहा है, देखो, उल्टा फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो आप इसे क्या लिखोगे, मेरे लिए ए क्या है अगर इसकी कंपैरिजन करते हो तो, ए क्या है,
बोलो शिवांश, ए क्या है? और बी क्या है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1045 -11 लिख सकता हूं। तो आंसर क्या आ गया? 1034 डिग्री। आया समझ? बोलो हाँ। बोलो हाँ, जल्दी बोलिए एक बार, यहां तक समझ आया? ठीक है, अब अगले पे आते हैं, नेक्स्ट इसी बात पे कि अगर मान लो, ये तो चलो ठीक है सर, समझ आ रहा है। अभी जो 6 फॉर्मूले थे वो उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस दे सकता है। मान लो उसने ये कहा इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब फ्री के नंबर है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो। मान लो उसने कहा 3/5 है साइन एक्स की वैल्यू, एंड साथ में cos y अलग एंगल दिया -12/13। क्लियर? अब इसका जो x है, इसका जो x है, तो लाई करा दिया उसने सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, बोलो हाँ। हाँ, और y लाई करा दिया इन थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और उसने इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछ डाले। भाई पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हो सकता है एक ही पूछे, नॉट अ बिग डील। तो उसने पहला क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कौन से? इसमें। जैसे उसने बोला साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताओ, तो ऐसे ही हो सकता है कॉस एक्स माइनस वाई पूछे, हो सकता है टेन एक्स प्लस वाई पूछे, राइट? तो मुझे एक चीज बताओ, जब वो साइन एक्स प्लस वाई पूछेगा, तो साइन एक्स प्लस वाई को आप कैसे लिखोगे बताओ? आप लिखोगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई लिखोगे, बोलो हाँ। अब दिक्कत क्या आ रही है, साइन एक्स की वैल्यू तो आप लिख दोगे, कॉस वाई की वैल्यू भी आप लिख दोगे ब्रैकेट लगा के, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन करा करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करा करो। ठीक है, पर कॉस एक्स और साइन वाई की वैल्यू कहां से लाओगे? सोचो, कोई भी हिंट दो। साइन एक्स से कॉस एक्स ला सकता हूं, जो भी सीखा था, और कॉस वाई से किसकी वैल्यू ले आऊंगा जान के? क्वाड्रेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि प्लस का या माइनस का। ठीक है, ऐसी जब आपको साइन एक्स से कॉस एक्स भी आ जाएगा, तो कॉस एक्स से टेन एक्स भी निकाल दोगे, कॉस वाई से जब साइन वाई निकालोगे तो साइन वाई से टेन वाई भी निकाल दोगे, उसको फिर यहाँ पे रख देना, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 - 10 x 10 y। क्लियर है? और जब रखो तो ब्रैकेट लगा लगा के रखना, कर लोगे ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कभी भी 4 नंबर से कम का नहीं आएगा, फ्री के नंबर हैं, समझ गए? कौन कौन कर लेगा, हैंड रेस कीजिए एक बार। हाँ जी, इस तरीके के क्वेश्चंस को कौन कौन कर लेगा? दक्ष, पवित्रा, शताक्षी, शिवांश, युग, आर्यन, खुशी, दर्श, मयंक और रम्यक कर पाओगे? ओके डन, ग्रेट, वेरी वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं? देखिए, अब इन फॉर्मूलों से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने 6 फॉर्मूले जो पढ़े वो तो चलो अपनी जगह, अब 8 फॉर्मूले जरा आपस में लिंक हैं, ध्यान से समझना। एक सिंपल वे में आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। ये कौन है बेटा? बोलो ना। अरे वाह, और ये कौन है दूसरा वाला? ठीक है, अब वेट, जो पहली वाली लड़की है उसका नाम है साइन, क्या है? साइन, सिन कहते हैं इसे, सिन, सिन। और ये कॉस, लड़के का क्या नाम है? कॉस। ठीक है, देखो पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब दो लड़कियां आपस में बतियाती हैं ना, तो दुनिया जहान की बातें करें, अपनी तो बातें करेंगी, लड़कों की भी करेंगी। पर जब दो लड़के आपस में बातें करते हैं सिर्फ अपनी अपनी, ठीक है, ये बात सच भी है। तो इसी को फॉर्मूले से समझते हैं। देखो जो अभी हमने फॉर्मूले सीखे थे ये वो नहीं है, ये साइन ए प्लस साइन बी है, यानी दो ट्रिगो अलग अलग है, दो एंगल अलग अलग है, डन, अलग अलग एंगल, राइट? तो ये दोनों कौन है? लड़कियां हैं। जब दो लड़कियां आपस में बतियाती हैं तो दुनिया जहान की बातें करती है, अपनी भी करेंगी और लड़कों की भी। अगर बीच में प्लस है तो मेजोरिटी अब इनकी स्ट्रांग है, तो लड़की पहले आएगी, यानी 2 साइन
ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। क्लियर? अब वेट, अगर मान लो दोनों लड़कियों में नोक झोंक हो गई, माइनस आ गया, कोई बात नहीं, अपनी बातें करना ना छोड़ें फिर भी, बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लड़का पहले आ जाएगा। क्या? टू कॉस, बोलो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू। क्लियर है? बोलो हाँ। पर जब दो लड़के आपस में बतियाते हैं तो किसकी बातें करते हैं? सिर्फ अपनी अपनी। ठीक है? ये कितने गहरे मित्र है ना। तो वेट, तो दो लड़के जब आपस में बतियाएंगे तो सिर्फ अपनी अपनी, तो क्या आएगा? टू कॉस ए प्लस बी बाई टू और फिर से क्या आएगा? कॉस ए माइनस बी बाई टू। क्लियर है? बोलो हाँ। और भैया ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। देख रहे हो ना कितने गहरे मित्र थे। अब दोनों के बीच में नेगेटिव आ गया यानी लड़ाई हो गई, तो दो लड़कों में लड़ाई किसकी वजह से होती है? जल्दी बताओ भैया, कितने गहरे मित्र थे, क्यों लड़ाई हुई होगी बताओ ना। सोच क्यों रहे हो? है ना, पर नेगेटिव लड़कियां, ठीक है, किसकी वजह से? नेगेटिव लड़कियों की वजह से। तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू यानी लड़कों का नाम निशानी गायब हो जाएगा, और साइन ए माइनस बी बाई टू याद रहेगा। बोलो हाँ। अब बेटर होगा कि क्यों ना इस पे एक पहला क्वेश्चन किया जाए। मान लो आपको साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स, मान लो आपको ये शो करना था टेन टू एक्स, शो दैट। और बच्चों वाला क्वेश्चन है देखा जाए तो, कहीं ना कहीं शो दैट। तो ऑफ कोर्स एलएचएस ही लेके चलोगे। तो मेरे लिए ये ए है और ये मेरे लिए बी है, तो आराम से समझो। जब दो लड़के आपस में बतियाते हैं तो मैंने क्या बोला, लड़की भी आएगी लड़का भी आएगा। अच्छा एक और चीज, लड़कों में नेगेटिविटी नहीं पाई जाती है, तो लड़का कहेगा भाई साहब अगर मेरे नेगेटिव एंगल में आ जाना, खत्म कर दूंगा मैं अंदर ही अंदर, नेगेटिविटी अंदर नहीं चाहिए अपने। समझ रहे हो ना? और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। बाकी सबके नेगेटिव बाहर रहेंगे, ठीक है। कॉस और सेक के नेगेटिव कभी बाहर नहीं आते, बाकी सभी ट्रिगो के बाहर आ जाते हैं। याद रखोगे? अगर एंगल में नेगेटिव है, लड़का दिख रहा है ना, नेगेटिव एंगल बाहर नहीं चाहिए, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है? अब सुनो, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन ए प्लस साइन बी, दिख रहा है ना? बोलो हाँ। तो क्या आएगा? टू साइन ए प्लस, यानी ए कौन है मेरे लिए? एक्स, एक्स प्लस थ्री एक्स डिवाइड बाई टू, फिर कॉस आएगा क्योंकि लड़कियों में लड़कों की भी बातें भी होती हैं, एक्स माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाई टू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने? बोलो। आर्यन समझ आ रहा है? दक्ष, आर्यन, आयुष, दर्श, खुशी, मयंक, पवित्रा, सताक्षी, शिवांश और युग आ रहा है बेटा? अब जब दो लड़के आपस में बतियाते हैं तो दुनिया जहान की बातें ना करते हैं, अपनी अपनी करते हैं। तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? टू कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई टू। आया समझ? बोलो हाँ। इस वाले टू से ये वाला टू काट दिया, तो ये आ गया साइन टू एक्स, और ये आ गया कॉस एक्स क्योंकि कॉस का नेगेटिव बाहर नहीं आता, ये आ गया कॉस टू एक्स और ये आ गया कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, साइन टू एक्स अपन कॉस टू एक्स क्या हो रहेगा? टेन टू एक्स। आया समझ? बोलो हाँ। कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चंस को अप्लाई? जल्दी बोलो हाँ। अच्छा इन्हीं चारों से देखना, उल्टा फॉर्मूला बना रहा हूँ जो बहुत काम का है। देखो ये देखो, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी। ठीक है? देख कुछ बुक्स में ना सी एन डी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया गया है, आई आर डी आर एस इन सब में। ठीक है? कॉस ए कॉस बी और टू साइन ए साइन बी, ऐसे नोटिस करो जैसे मैंने राइट हैंड साइड में ना ए प्लस बी को ए और ए माइनस बी बाई टू को बी से डिनोट कर दिया है। तो ऐसे समझो जहां जहां ए है वहां पे क्या लिखूंगा? ए प्लस बी, और जहां जहां बी है वहां पे ए माइनस बी। ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। समझ आ रहा है कैसे बनाया है? पहले वाले से पहले वाला लिंक कर दिया, दूसरे वाले से दूसरे वाला। कॉस अगर पहले साइन बाद में है तो क्या आएगा? साइन, ये रहा, क्या आएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अच्छा कॉस वाले में तो सारा सही है, इधर से भी सही इधर से भी सही। तो कॉस ए टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। समझ आ रहा है, बोलो हाँ। और टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर? अब सुनो, इसके ऊपर तो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो ही आपको ज्यादा समझ आएगा। पहले मैं 2 क्वेश्चन करता हूँ, छोटे छोटे कर रहा हूँ, ज्यादा बड़े क्वेश्चन का करने का तो समय नहीं है। फिर भी मान लो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, तो आपको दोनों की बड़ी बड़ी वैल्यूज को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यार टू साइन ए कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपके सबके सामने मेंशन कर रहा हूँ। टू साइन ए कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है क्या? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा? साइन 15 + 75 प्लस साइन 15 - 75। क्लियर है, बोलो हाँ। 15 + 75 कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? साइन 90। और ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोसेक टेन और कॉट के नेगेटिव बाहर आ जाते हैं। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये माइनस बाहर हो जाएगा साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? बोलो √3/2। आपसे चाहो तो यहीं छोड़ दो, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो। आया समझ? बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। और अगर मान लो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसे करके, तो आपको खुद से क्या करना है? 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? 2 cos A cos B। और 2 cos A cos B का भी फॉर्मूला होता है क्या? मैं वो ओरली बोल देता हूँ। cos A प्लस बी, लड़का है ना तो लड़का लड़का आएगा, डन। प्लस cos A माइनस बी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाफ, तो ये हो जाएगा cos 90 और ये भी हो जाएगा cos माइनस के तो 60 प्लस के हो जाएगा, डन। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2। आंसर आ गया 1/4। क्लियर बोलो हाँ। अब इस ये फॉर्मूले मैंने अभी अप्लाई करे हैं। जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो आपको बस फॉर्मूले याद करा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है? 1 मिनट। अब इसी से रिलेटेड एंगल हाफ फॉर्मूले भी होते हैं। एक होता है ट्रिपल डबल एंगल फॉर्मूले, मैं सारे हेडिंग डालता हूँ बड़े बड़े। एक होता है डबल एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल। एक होता है ट्रिपल एंगल और एक होता है एंगल हाफ, हाफ एंगल, हाफ एंगल। और भाई साहब ये बहुत मेन है हाफ एंगल वाले। इस पे तो मैं यही कहूंगा, इससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर देख लेना अगर आपको डाउट ज़्यादा आते हैं तो। डबल एंगल का मतलब होता है अगर एंगल में से 2 को भी खत्म करना है, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, इन दो तीनों के फॉर्मूले हैं 2 को हटाने के लिए भी। साइन 2 थीटा का अच्छा कॉस 2 थीटा के तो 3 फॉर्मूले लिख दूंगा। हालांकि होते 4 हैं पर अभी 3 से ही काम चलाएंगे। साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? वो साइन ए प्लस बी से भी बना सकते हो। अगर आप भूल जाओ ना इसे तो आप तुरंत फटाफट क्या करना, साइन थीटा प्लस थीटा लिखो। अब ये मेरे लिए ए है, ये मेरे लिए बी है, तो आप इसको क्या लिखोगे? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। लिख दिया तो गलत तो नहीं लिखा? और ये दोनों सेम है तो जुड़ के कितने हो गए? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो सबसे बेस्ट है अगर आप भूल जाओ तो ऑन द स्पॉट बना लो। ऐसे ही मान लो इसका भी भूल गए, फॉर एग्जाम्पल कॉस 2 थीटा का, तो कॉस थीटा प्लस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला एट द एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, और इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। और टेन 2 थीटा का होता है 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 - टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 2 टेन थीटा का 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 - टेन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। वेट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन अभी करके दिखाता हूँ। पहले साइन थीटा का फॉर्मूला याद करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद करो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा, यानी एंगल में से 3 को हटाने के लिए भी फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन चेंज एंड साइन चेंज।
यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर? और tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। और हाफ एंगल फॉर्मूले में याद रखना साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। नेक्स्ट क्लास ना इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, डबल एंगल ट्रिपल एंगल और सारे पे। तो वही मेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कराऊंगा, बस आज अभी फॉर्मूलों को रिवाइज कर लीजिए। और ये फॉर्मूला तो भाई लिमिट में भी बहुत तगड़े लेवल पे यूज हुआ है, तो मैं जहां तक समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से याद हो भी गया होगा। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलो ना, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, सिर्फ अभी फॉर्मूले लिखे हैं। पर इसी को ही मैं जब नेक्स्ट क्लास बहुत तसल्ली से फॉर्मूलों को कराऊंगा तो आपकी पकड़ भी बनेगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअली सारा समझ भी आएगा। ठीक है बेटा? आया समझ बेटा? बोलो हाँ। अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इतने ही हैं, अब इसको घुमा घुमा के कितना ही तोड़ तोड़ के यूज कर लो, ये तो अपने हाथ में है। अब तुम कहो सर कि सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको बताओ, इसको बताओ। भाई ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही समझ आएगा आपको, समझ रहे हो? और इसलिए आपको चाहिए होते हैं प्रैक्टिस, और ये कम से कम पूरा महीना भर भी ले जाते हैं अगर किसी ने कुछ नहीं सीखा हुआ होता। पर याद रखना, जितने फॉर्मूले हमने सीखे हैं ये सारे फॉर्मूले आपके 12th में एज इट इज यूज होंगे। पर जैसे जैसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो 9891390139 पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर लिया करो, जो कम समय में अपने आप को रिवीजन करना चाहता है। ठीक है बेटा? और किसी के मन की कोई बात जो कुछ कहना चाहता हो?